अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज केमिस्ट्री 101 विद विफान तबस्सुम। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन आपके पास क्या होते हैं? डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में अगर हम देखें तो इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर, जहाँ पे एक सब्सटेंस जो है वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है दूसरे, यानी बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्ट। यहाँ पे जो सॉल्यूट होता है वो आपके पास स्मॉलर क्वांटिटी होती है जनरली, और जो सॉल्वेंट होता है वो आपके पास ग्रेटर क्वांटिटी होती है, यानी जो ज्यादा मिकदार में है वो आपके पास सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है, और जो कम मिकदार में है वो आपके पास सॉल्यूट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सॉल्ट और पानी का जो है वो सोल्यूशन बनाएं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने इसके अंदर 1 जो है वो टीस्पून अगर आपने सॉल्ट डाला है, ठीक है, तो जाहिर है 1 टीस्पून इस पूरे एक गिलास में एक जग पानी के हिसाब से जो है बहुत कम क्वांटिटी है। तो जो सॉल्ट है वो आपके पास क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और जो पानी है जिसके अंदर चीज डिजोल्व हुई है वो क्या हो गया, वो सॉल्वेंट हो गया। यानी जो चीज डिजोल्व होती है वो सॉल्यूट है, जो डिजोल्व करती है वो सॉल्वेंट है। ये जो चीज कम मिकदार में है वो सॉल्यूट है, और जो चीज ज्यादा मिकदार में है वो सॉल्वेंट होती है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, वो आपके पास कहलाता है सोल्यूशन। तो स्टूडेंट सोल्यूशन के अंदर जो दोनों चीजें मिक्स होती हैं बेसिकली दे एक्ट एज बेस्ट फ्रेंड्स, यानी वो बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हो जाते हैं। आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते या उन्हें सेपरेटली देख नहीं सकते, ठीक है। सो अ होमोजेनस मिक्सचर वेयर वन सब्सटेंस यानी कि सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन अनदर लाइक सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सोल्यूशन। अगर अब इसमें आप पार्टिकल साइज की बात करेंगे, जो कि सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, तो सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इवन दे आर लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, राइट। तो इससे भी जो है वो छोटे साइज के पार्टिकल साइज होते हैं, इसीलिए आपको सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट डिजोल्व हुआ हुआ वो आपको नजर नहीं आता, उसके पार्टिकल्स नजर नहीं आते। अगर आप इसकी अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस इसकी क्लियर होती है, बिल्कुल। क्यों क्लियर होती है? एक तो आपको उसका जो पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा है, आपको पार्टिकल नजर नहीं आ रहे। दूसरा जो लाइट है वो उसमें से विदाउट स्कैटरिंग पास हो रही है, क्योंकि वो उसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे, तो लाइट उसमें से जो है वो गुजर जाती है। जिस चीज में से भी लाइट गुजर जाती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, वो लाइट होती है और क्लियर होती है, ठीक है। सेपरेशन की अगर आप बात करें तो आप इसे फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन के थ्रू हमेशा वो चीज सेपरेट होती है कि जिसमें पार्टिकल साइज बड़ा हो। जब आप उस सोल्यूशन को फिल्टर करें तो जो आपका सॉलिड मटेरियल है, जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं, वो फिल्टर के ऊपर रह जाएं और बाकी जो लिक्विड है वो फिल्ट्रेट बन के फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाए, ठीक है। तो इसमें चूंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटे हैं जो कि आपको नजर भी नहीं आ रहे, इसलिए जो है वो आप इसे फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल उन्होंने आपके पास दी है सॉल्ट और वाटर की, आप ले लें। आप शुगर इन वाटर भी ले सकते हैं। इसके अलावा शुगर इन टी भी, यानी चीनी को जब आप चाय में मिक्स कर देते हैं तो वो भी आपके पास क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें भी आपको चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसा नजर नहीं आते। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे सस्पेंशन पे। सस्पेंशन जो है ये भी एक तरह के सोल्यूशन ही होते हैं। इसमें भी कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का ही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट है, अब ये आपके पास हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हमने लास्ट टाइम जब मिक्सचर्स की बात की थी तो मिक्सचर हमने 2 तरह के पढ़े थे। एक होते हैं होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें ओवरऑल यूनिफॉर्म जो है वो कंसिस्टेंसी होती है, कंसेंट्रेशन होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होता है कि आपके पास कहीं पर सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, कहीं पर सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है। ऐसे मिक्सचर को आप कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। और इसमें क्या होता है, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं और वो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होते, बल्कि डिस्पर्स होते हैं, मिक्स हुए हुए होते हैं इन लिक्विड और गैस। किसी भी तरह के सोल्यूशन मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, सॉरी सस्पेंशन मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। जनरली हम बात करेंगे सॉलिड के लिक्विड के अंदर। तो ये क्या होता है कि अगर आप इनको कुछ अर्से छोड़ दें तो ये इवेंचुअली क्या होता है, सेटल आउट हो जाते हैं, यानी नीचे जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। पार्टिकल साइज इसमें जो है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, ठीक है। बड़े साइज का पार्टिकल साइज होता है। आपको यहाँ पर एग्जांपल में नजर आ रहा होगा कि ये जो बड़े साइज के जो पार्टिकल हैं ये आपको नजर आ रहे हैं। जब आप इनको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर्स अक्सर जो मेडिसिन देते हैं, जो सस्पेंशन, जो खुश्क दवाइयाँ होती हैं जिनको आप पानी डाल के बनाते हैं, तो आप देखें उसके ऊपर हमेशा लिखा हुआ होता है कि आप इसको हिला के इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल साइज होता है वो बड़ा होता है।
ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, तो वो क्या होता है कि जब आप उस दवाई को रख देते हैं तो 1-2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो सस्पेंशन की एक प्रॉपर्टी क्या होगी कि इसमें जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा होता है, इस वजह से वो पार्टिकल क्या होते हैं, इसकी जो अपीयरेंस होती है वो क्लाउडी होती है। और पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा, कभी मेडिसिन पे गौर कीजिएगा तो उसमें आपको जो भी दवाइयाँ जो है वो पीसी के अंदर, पानी के अंदर जब डिजोल्व होती हैं तो आपको पार्टिकल साइज अलग अलग जो है वो नजर आ रहा होता है। ठीक है, साथ साथ जो है वो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज बड़ा है तो वो पार्टिकल जो है वो जब आप उसको फिल्टर करेंगे तो जो लिक्विड पोर्शन है वो फिल्टर पेपर से गुजर जाएगा, और जो सॉलिड जो भी मेडिसिन है, जो भी सॉल्यूट है, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। एग्जाम्पल की अगर आप बात करें तो एग्जाम्पल इसमें सैंड इन वाटर है, यानी जब आप रेत को पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो थोड़ी देर तक तो डिजोल्व रहती है, उसके पार्टिकल आपको अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन बाय द टाइम क्या होता है कि वो नीचे जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। इसके अलावा चौक इन वाटर है, चौक का भी अगर आप जो है वो सस्पेंशन पानी में बनाएं तो वो आपको क्लाउडी नजर आएगा, उसके अलावा उसके पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे, और फिर जब आप उसे छोड़ देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, अपने बड़े साइज की वजह से। नेक्स्ट आपके पास है कोलॉइड्स। ठीक है, अब कोलॉइड्स क्या होते हैं जनाब? कोलॉइड्स ना तो प्रॉपर जो है वो सॉल्यूशंस हैं, ना ही वो सस्पेंशन है, बल्कि वो इनके बीच में रिलाई करते हैं। अगर आप इसकी अपीयरेंस की बात करें तो क्या होता है कि दे आर हेट्रोजेनस सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलॉइड्स की। कोलॉइड आपके पास क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। ठीक है, ये सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में रिलाई करते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं जहाँ पे जो पार्टिकल साइज है वो बहुत बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, यानी बीच में आता है, और ये डिस्पर्स होते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर, लेकिन सेटल आउट नहीं होते। सस्पेंशन में हमने ये देखा कि सेटल डाउन हो जाते हैं, सोल्यूशन में हमने देखा कि सेटल डाउन नहीं होते और आपको नजर भी नहीं आते। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो अपीयरेंस है वो थोड़ी सी जो है वो हेट्रोजीनस नजर आएगी, और ये जो पार्टिकल है ये भी बहुत बड़े नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है, लेकिन ये सेटल डाउन नहीं होते। पार्टिकल साइज की बात करें तो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट किसके? सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। यानी हमने सॉल्यूशन में हमने बात की थी कि स्मॉलर देन जो है वो 1 नैनोमीटर, और सस्पेंशन में हमने बात की थी ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, और 1 से लेकर 1000 के बीच में जो पार्टिकल साइज है वो किसमें आता है? वो आता है कोलॉइड में। ठीक है, यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल साइज है ये बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन ये क्या होता है कि ये सेटल डाउन भी नहीं होता। अपीयरेंस की बात करें तो ये क्लाउडी या ट्रांसलूसेंट है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है? एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें आपको आर पार नजर आ सके, और ट्रांसलूसेंट जो है वो दूसरी चीज होती है कि जिसमें आपको जो है वो पार्टिकल साइज तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसमें से जो है वो आर पार भी आपको देखने को नजर नहीं आता। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि बेसिकली जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सॉल्यूट पार्टिकल्स, जब सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं, जो भी किसी सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं, अगर उनका साइज इतना हो कि वो जो है वो लाइट को स्कैटरिंग कर सके, उसकी लाइट को जो है वो डिस्पर्स कर सके, तो उसे आप कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो कोलॉइड्स की ये प्रॉपर्टी है कि कोलॉइड जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, जबकि सोल्यूशन और सस्पेंशन दोनों ही जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। ठीक है, सेपरेशन की बात कर ले, अगेन चूंकि ये पार्टिकल साइज बहुत बड़ा नहीं है इसलिए आप इसे फिल्ट्रेशन से तो जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता मुख्तलिफ और प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन है, उसके थ्रू आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि आप सोल्यूशन को एक बहुत जो है वो तेज एक मशीन होती है जिसके अंदर आप उस सोल्यूशन को जो है वो रोटेट करते हैं बहुत तेजी से, तो उस रोटेशन की वजह से, ग्रेविटी सेपरेशन की वजह से क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, वो नीचे ऐसा ऐसा सेटल डाउन हो जाते हैं। एग्जाम्पल की आप बात करें तो मिल्क जो है वो आपके पास एक कोलॉइड है, क्योंकि इसके अंदर जो फैट के ड्रॉपलेट्स है ना वो पानी के अंदर डिस्पर्स हुए हुए होते हैं और वो ओवरऑल एक जैसे होते हैं, वो उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो तकरीबन सेम होती है। इसके अलावा फॉग की बात करें, जो धुंध होती है, धुंध में क्या होता है कि जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा के अंदर जो है वो डिस्पर्स होते हैं, और वो भी जो है वो आपके पास मिक्सचर एक हाइड्रोजनस होता है, लेकिन उसके अंदर कोलॉइड्स वाइज जो है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पर सोल्यूशन है और इसके अंदर पार्टिकल साइज छोटा है। कितना छोटा है? 1 से 1000 नैनोमीटर के दरमियान है। ठीक है, और ये आपके पास सेटल डाउन नहीं होता। नेक्स्ट हम जल्दी से जो है वो इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करने से पहले आपको एक छोटी चीज जो याद दहानी के लिए बता दूं कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए, जो सॉल्यूशंस होते हैं वो स्मॉल होते हैं और स्टे मिक्स रहते हैं, हमेशा मिक्स रहते हैं, कभी भी जो है ये सेटल डाउन नहीं होते। जो सस्पेंशन होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं सून, यानी जल्दी सेपरेट हो जाते हैं। जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो कोलॉइड्स हैं वो क्लाउडी होते हैं लेकिन कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक है, अपीयरेंस उनकी ऐसा लगता है कि सस्पेंशन की तरह है, लेकिन होते वो कॉन्स्टेंट है, यानी वो सेटल डाउन में
में जो सॉलिड पार्टिकल है वो नहीं होते। कोई कंपैरिजन हम देख लें जल्दी से, क्योंकि बाजू का पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड में आप देखेंगे पार्टिकल साइज सोल्यूशन के अंदर जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, सस्पेंशन में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है, और कोलॉइड में इन दोनों के बीच में है। तो यानी आप इन दोनों अगर साइजेस को याद कर लें तो कोलॉइड का जो है वो इसके बीच में आता है, यानी कि 1 से 1000 नैनोमीटर के दरमियान में। अपीयरेंस अगर आप देखें तो सोल्यूशन हमेशा क्लियर होते हैं, सस्पेंशन क्लाउडी भी होते हैं और सेटल डाउन भी हो जाते हैं, जबकि जो कोलॉइड हैं ये क्लाउडी तो होते हैं लेकिन ये सेटल नहीं होते, यानी इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो नीचे सेटल नहीं होते। आपने जो है वो मैंगो शेक देखा होगा, उस वो भी एक एग्जांपल है कोलॉइड की, उसमें भी जो मैंगो के पार्टिकल इतने छोटे हो जाते हैं कि वो भी उसके अंदर जो है वो सस्पेंड रहते हैं। टिंडल इफेक्ट की बात करें तो सोल्यूशन भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते क्योंकि इनका भी पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, सस्पेंशन भी शो नहीं करते क्योंकि इनका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है, जबकि जो कोलॉइड हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है जो आपने याद रखनी है कि जो कोलॉइड्स हैं ओनली दे शो टिंडल इफेक्ट। फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, यानी सेपरेशन, सोल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, सस्पेंशन हो जाता है जबकि क्लोराइड भी नहीं होता। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, सॉल्ट वाटर है किसकी, सोल्यूशन की, इसमें आप शुगर इन वाटर भी कह सकते हैं, टी इन वाटर, शुगर इन जो है वो टी भी कह सकते हैं। इसके अलावा सस्पेंशन का है मडी वाटर, यानी जब आपके पास कीचड़ होता है जिसमें मिट्टी मिक्स होती है, वो भी आप देखेंगे बाय द टाइम जब कीचड़ जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता तो वो मिट्टी दोबारा नीचे बैठ जाती है और पानी की लेयर ऊपर आ जाती है। और मिल्क आपके पास क्या है, कोलॉइड की एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना हरगिज मत भूलें। कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।